मेरा क्वेश्चन इब्ने मरियम से है ताकि कुरान में कहीं भी औरत की सेक्सुअल डिजायर या औरत को किस तरीके से प्लीज करना है या औरत को क्या चाहिए सेक्सुअली, कहीं वो मेंशन है? अब देखिए, औरत की जो एक इमोशनल नीड्स हैं उनको कभी भी उस तरह एड्रेस नहीं किया गया, बल्कि उनको एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे पेश किया जाता है, जिसकी वजह से मजहबी ज़हन रखने वाला शख्स जो है वो ये परसीव करता है कि एक औरत के ना तो कोई इमोशंस हैं, ना ही वो कुछ चाहती है अपनी ज़िंदगी में, बल्कि वो उसे हम वक्त तैयार होना चाहिए जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, विच इज़ टोटली अनट्रू। एंड फॉर दैट रीज़न मैं ये कहूँगा कि आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी खुद भी इतनी डैमेज हो जाती है एक रिलेशनशिप में कि आप खुद भी फिर एक पार्टनर के होते हुए भी आप मल्टीपल जगहों के ऊपर जो है दर-बदर फिरते रहते हैं, बिकॉज़ यू आर नॉट योरसेल्फ अवेयर कि जो सुकून आपको एक आपके सोलमेट में मिलना चाहिए था, आपने खुद भी हम्म। उसको एक दीन, एक मज़हबी ज़हन के नज़र कर दिया कि शी इज़ ओनली फिजिकल सर्विस प्रोवाइडर फॉर यू, नथिंग एल्स। सो कुरान ये इसको जब हक महर के भी कॉन्सेप्ट को जब पेश करता है, तो ये चीज़ नज़र आती है अरब मेंटालिटी में कि वहाँ पर पैसों पर नेगोशिएट होता है कि कौन कितने ज़्यादा आपको हक महर देता है, एंड फॉर दैट अगेंस्ट दैट दे आर सेइंग यस टू एनी मैरिज प्रपोज़ल, जो कि मैं कहूँगा टोटली गलत है। आपका जो सोलमेट कॉन्सेप्ट है वो टोटल मज़हबी ज़हन में रहते हुए आपका मैं कहूँगा बुरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता है। मज़हब इसको कभी भी एड्रेस नहीं करता कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैसियत रखते हो, एक्सक्लूसिव हो। रादर देन वो कानूनी चीज़ों को बयान करता है, तो उसमें औरत जो है उसका एक जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है। मैं इस पे बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया। आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग टू दिस। इब्न मरियम, आई लर्न एवरी टाइम यू स्पीक, आई लर्न समथिंग न्यू। और जो थैंक आपने यू वो सर। आर्गुमेंट भी जो उसका दिया, जो सूरह अहज़ाब के हवाले से, और जो हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, सो यू नो दिस, आई एम गोना यूज दैट, दैट्स वेरी पावरफुल कि ये शहद का, इट कैन नॉट बी दैट। अच्छा, ये जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें रखा कि ये मर्द की भी तजलील है, हम इसको मोस्टली एज अ मर्द हम इसको उसमें हंस के टाल देते हैं, चलो डिंग डोंग के हाँ जी हुँ, मर्द तो ऐसे ही होते हैं। दिस इज हुँ, एक्चुअली अ हुँ, तजलील, क्योंकि ये बात सही है और ये मैं किसी को भी कह के देख लूंगा, यानी हर बंदे की ख्वाहिश होती है, यानी वो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वगैरह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप हुँ, जब शादीशुदा होते हैं तो आपको कोई जिस्मानी तौर पे कोई लड़की कोई अच्छी खूबसूरत नजर आए सड़क पे, आपका दिल मचलता होगा एक हद तक, थोड़ा बहुत। हुँ, लेकिन जो हुँ, आपकी मोहब्बत है आपकी वाइफ के लिए, आपकी हुँ, जिसको आप हुँ, सोलमेट कह रहे हैं, हुँ, वो नहीं रिप्लेस होती। हुँ, शायद मुंह हुँ, मारने का कहीं दिल कर रहा हो, लेकिन अगर आप मुंह भी मार रहे हैं कहीं पे, इवन दैट हुँ, इज नॉट एथिकल बाय एनी स्टैंडर्ड। के एक तो आप मुंह मार रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, अपनी बीवी को हुँ, धोखा दे रहे हैं, और आप खुद बेचैन हैं, हुँ, आपको हुँ, रातों की नींदें उड़ी हुई होंगी। तो करेक्ट। आई गिवन द चॉइस, मैं ये कह रहा हूं, अगर गिवन, इवन इफ यू गिवन द चॉइस, और ये हमने हुँ, देखा है वेस्ट में, कुछ लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं जब अपनी सेक्सुअल लाइफ से बोरिंग हो जाते हैं, तो इसको हुँ, पोलियामरस या ओपन रिलेशनशिप कहते हैं। आई मैं किसी ओपन रिलेशनशिप को नहीं जानता जो हुँ, हुँ, कामयाब रहा हो आफ्टर सम टाइम, हुँ, क्योंकि ये एक ऐसा इंटीमेट रिश्ता है, जो सोलमेट की जो आपने बात की, या तो टूट सकता है पूरे तरीके से, खत्म हो हुँ, गई, मियां बीवी की डिवोर्स हो गई, सेपरेट हो गए, हुँ, और फिर आपने कहीं और सोलमेट ढूंढ लिया, ये हो सकता हुँ, है। लेकिन एक वक्त में मल्टीपल जगह पे होना, वो हुँ, वो मुंह मारी तो हो सकती है, लेकिन वो आपकी हुँ, जो एक इंसान की अपनी एक जो एक 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 जो कनेक्शन होता है, जो बीवी के साथ जो आपका रिश्ता होता है, या हस्बैंड के साथ जो रिश्ता होता है, वो हुँ, आपको और हुँ, कहीं पे नहीं मिल सकता। ये बड़ा हुँ, एक्सक्लूसिव किस्म का हुँ। रिलीजन। थैंक यू वेरी मच फॉर इवन ओपनिंग माय माइंड टू दिस। एक पॉइंट है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि ऑथर ऑफ कुरान जो है वो बाज़ ऐसी बदीही हकीकतों को मेंशन करता है जिसकी वजह से आपका ज़हन एक लम्हे के लिए माइल ज़रूर होता है, दैट आई विल एग्री कि कुछ ऐसी हकीकत है जिनकी तरफ आपकी वो तवज्जो दिलाएगा। लेकिन जब आपकी तवज्जो हो जाती है, आप माइल हो जाते हैं कि मैं कुरान के आर्गुमेंट को देखूँ, तो वंस वो आपको उस दायरे में दाखिल कर लेने के बाद आपसे ऐसी चीज़ें मनवाना चाहेगा कि आप उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी पुट फॉरवर्ड वन एग्ज़ाम्पल कि कुरान कहता है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि मैंने तुम्हारे अंदर अच्छाई और बुराई का शऊर रख के तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। तो मैं कहूँगा कि आई टोटली एग्री विद दैट कि वाक़ई ऐसा ही है, और मैं यहाँ पर माइल हूँगा कुरान की तरफ कि कुरान इज़ मेकिंग सेंस फॉर दैट कि भई हमारे अंदर अच्छाई बुराई का शऊर मौजूद है। अब अगर उसी शऊर को मैं यूटिलाइज़ करते हुए इस चीज़ की तरफ देखूँ कि क्या मुझे मेरे बहुत सारी जो है वो सेक्सुअल पार्टनर्स होने चाहिए, तो मेरा शऊर इस बात का इनकार कर देता है।
तो फिर मैं जब जन्नत पर गौर करता हूँ, मैं इस पे एक अलग स्ट्रीम करूंगा कि मेरा और जन्नत के साथ एक नफ्सियाती कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि जन्नत में जो कुछ बयान किया जाता है, उससे इंजॉय करने के लिए, उससे लुत्फ अंदोज होने के लिए शायद मुझ जैसे इंसान को अपने ज़मीर को मारना पड़ेगा। तो क्या जन्नत में मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका होगा कि मैं मतलब अगर एक औरत के पास जाता हूँ, फिर दूसरी औरत के पास जाता हूँ, तो मैं अपनी पहली औरत को कैसे फेस करूंगा कि मैं किसी और के पास से आ रहा हूँ। सो फॉर दैट थिंग मैं नफ्सियाती तौर पे डिस्कनेक्ट फील करता हूँ कि वो जो ज़मीर की कैफियत जिसको कुरान पहले बयान कर चुका था, उसको खुद ही फिर वो जन्नत के नक्शे में निगेट कर देता है कि अच्छाई बुराई के कॉन्सेप्ट को वो टोटली खुद ही जमीन बोस कर देता है। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, जो बड़ी हैप्पीली मैरिड हैं फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मुसलमान है। वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी बीवियों से इतना प्यार करते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी बीवी को इस तरह तकलीफ दें। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि बीवी को तकलीफ जा रही है, आपका अपना अंदर भी कुछ ना कुछ आपका हम्म अंदर का मर जाएगा जब आप अपने हम्म आप को इंटीमेटली शेयर कर रहे हैं विद हम्म मल्टीपल पीपल। सो दैट्स अ वेरी हम्म गुड पॉइंट इवन फॉर मर्द। ये हम जो अस्यूम कर देते हैं कि मर्द तो चाहता ही ये है ये करना, मेरा ख्याल मर्द भी हम्म। नहीं चाहता ये करना, चाहे एक चीज जितना मैं मर्जी, जितनी मर्जी बिल्कुल उसकी ऐसा ही ख्वाहिश है। हो। मैं तो नहीं चाहता, मैं तो इतना चाइम इन करूंगा इस डिस्कशन में, दिस इज हम्म नॉट माय हेवन, मेरा हेवन ये नहीं होगा। आई डोंट थिंक कि हम्म कुरान में प्यार जो है एक मर्द और औरत के बीच उसको कहीं बताया गया है कि कि किसी को इतना प्यार था, यू कैन फॉल इन लव। एक चीज में मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ, आई हैव टू गो देन। कल मेरे पास एक बंदा आया था, वो बर्लिन में रहता है, जर्मनी में। और हमने जब उसको औरत की पीटने वाली आयत दिखाई तो वो उस पे उसको डिफेंड करने लग गया, बताने लगा कि वहां पर ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस के इतने वो लॉज नहीं है। खैर, तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा हम तो यहाँ अपने कुत्ते को नहीं मारते, कुत्ते के ऊपर जुल्म करो। हम्म। तो उसने बताऊँ क्या कहा, उसने कहा कुत्ते को तो हम भी नहीं मारते। मैंने कहा ओ, यानी कि ओ, तुमने औरत को कुत्ते से भी नीचे रखा है कि जो कुत्ते को हदीस नहीं है। मारो। मगर वो ये कह रहा था कि अगर एक आध थप्पड़ मारने में कोई बड़ी बात नहीं। सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ समवन दैट इज लिविंग इन बर्लिन। तो आप खुद ही सोच लो कि why they're thinking that and they keep defending this. But I'm listening. I just have to go, guys. Thank you so much, Khalid. I will. चलें ठीक है महली, Thank you. थैंक यू वेरी मच। ओके, जहां अच्छा। तक औरत को मारने वाली बात है, मैंने पिछली स्ट्रीम में इसके ऊपर कुछ लिंग्विस्टिकली ग्रामेटिकली इसके ऊपर बात की थी, और कुरान में से मैंने वो हाँ और बिल्कुल बिल्कुल, वो तफसीरों से अभी मैंने मैंने वीडियो सेपरेट डालनी है। तफसीरों से मैंने हवाले निकाल कर दिखाए थे कि प्रॉफिट अयूब जो हैं उनका अपनी बीवी को झाड़ू के साथ मारने का भी मारना, तज़किरा हाँ मौजूद है। हाँ हाँ। क्योंकि मैं कहूंगा कि मैं अपने हद तक बात करूं तो नहीं, मारने का आप जेस्चर भी शो कर दें तो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर इज्जत पड़ जाती है। अगर आप साथ साथ नहीं रह सकते, आप साथ नहीं रह सकते, तो जैसे इज्जत से आप इस रिलेशन में एंटर हुए थे, आपके पास एग्जिट वार्प होता है, आप जा सकते हैं। आप एक दूसरे के मालिक व मुख्तार नहीं है कि आप उनको पीटना शुरू कर दें, और इस किस्म की इस तरह रिलेशनशिप कभी चलते भी नहीं हैं।